बैठिए। तन थिर मन थिर वचन थिर तब सूरत निरथिर हो। तो तन को थिर करना है, तन को स्थिर करना है। तो अभी भगवान शिव के बारे में सुन रहे थे कि सिद्धासन आसन है, सिद्धासन सब आसन है। सिद्धासन हम आप जो बैठते हैं तो बायां एड़ी को हमारा आपका जो लिंग स्थान गुदा चक्र है उसके बीच में बाएं एड़ी को स्थिर करना पड़ता है और उसके ऊपर दाहिना पैर को रखना पड़ता है। इस आसन में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में मदद मिलता है। सुखासन तो नीचे पैर के ऊपर, बायां पैर नीचे दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर, इसको सुखासन बोलते हैं। और एक आसन उकरू आसन भी गुरु महाराज बताते थे। उकरू आसन से चुकुमुको बैठने से पीछे एक सहारा ले लेना है। मैंने दोनों पैर जो उकरू मार कर बैठते हैं उसी को उकरू आसन बोलते हैं। अगर इस आसन में बैठेंगे तो पूरा शरीर का बल दोनों पैरों पर पड़ जाता है, पूरे शरीर का, जिसमें बैठने में दिक्कत होती है। इसलिए बैठने के लिए कि पीढ़ा ले लीजिए, तकिया ले लीजिए, शरीर का वजन उस पर हो जाएगा तो देर तक आप बैठ सकते हैं। तो ये सब आसन बताते थे। जो आसन आपको सुखप्रद हो, आराम हो, उसी आसन से आप बैठ करके ध्यान कीजिए। देर तक एक आसन से बैठने की आदत होनी चाहिए। अगर एक आसन से देर तक आप नहीं बैठिएगा तो ध्यान में प्रगति नहीं हो सकेगी। इसलिए एक आसन से बैठने की आदत लगानी चाहिए। सुखासन हो, पद्मासन हो, पद्मासन हो, गुरु आसन हो, देर तक बैठने की आदत होनी चाहिए। तन थिर मन थिर वचन थिर। अगर आपका तन थिर होगा तब आपका मन भी थिर होगा और तब सूरत निरत भी होगा। जब साधक भजन करते हैं, भजन करने में जिसका मन पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में चला जाता है और उस ब्रह्मांड में शब्द मिलता है, शब्द में जिसकी सूरत जम जाती, स्थिर हो जाती है, इसी अवस्था का नाम है निरत। बाबा कबीर ने कहा, सूरत निरसों मेला करके अनहदनाद बजावे, मन उल्टे तो सूरत कहावे। हमारा आपका मन अगर पिंड से उलटकर ब्रह्मांड में चला जाएगा तो उसी का नाम पड़ जाता है सूरत। ध्यान योग में यह कार्य बड़ी ही मजबूती से करना पड़ता है। तो ध्यान करने में हम आपको तन्मयता होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि द्वापर युग में जमुना तट पर एक तालाब था। उस तालाब में बड़ा जहरीला सांप रहता था। इतना वो जहरीला सांप था कि तालाब का पानी जहर से खोलता था, इतना विषैला सांप था। और उस तालाब में कोई जानवर पानी पीता था, मर जाता। इतना नहीं, पक्षी आकाश से उड़ते हुए जाता था तो खोलते हुए उसे जहर से वास लगने से मर जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ, ये जो कालिया है, जहरीला सांप, इसको यहाँ से भगाना चाहिए। तो उसी किनारे में एक कदम का पेड़ था और साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। एक बार गेंद को खेलते खेलते गेंद को लेकर कदम गाछ पर चढ़ गए और कदम गाछ का जो डाली था वो दह के तरफ बढ़ा हुआ था। वो गेंद लेकर के
चढ़ गया और उसे दह में फेंक दिया। अब जिसका ज्ञान था, वो एक साथी थे, जिसका ज्ञान था वो कहता है, उसका नाम था मनसुखा। मनसुखा कहता है कन्हैया हमारे गेंद को निकाल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते तो तुम्हारे गेंद को निकाल दो, हाँ निकाल दो। अब भगवान श्री गाछ पर चढ़ गया, जो डाले वो दह के तरफ गया था, उसी डाले में जाके दह में कूद गया। जो जहर से खोलता था और उसमें भगवान श्री कृष्ण जा कर के कूद गए। सारे लोग मनसुखा को मारने के लिए दौड़ा, तुम काहे कहा उसको गेंद निकालने के लिए। अब बड़ा संकट में आ गए। और जब नंद बाबा माँ यशोदा को पता चला तो वहाँ से घर से दौड़ते हुए वो चाह रहे थे कि हम दह में कूद जाए, मैंने किसको निकालने के लिए। और तो ऐसा जहरीला था कि जो उस कदम कुंड में कूदता सब मर जाता। अब माँ यशोदा को नंद बाबा को सारे लोग पकड़े हैं, उधर जाने नहीं दे रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उसमें लीला करने लगे। जैसे दह में कूदे वैसे जो कालिया था वो भगवान श्री कृष्ण को पूरा एकदम लिपट लिया, मैंने गुस्सा में लिपट लिया। अब भगवान श्री कृष्ण तो महायोगेश्वर थे, और इसको जब लिपट लिया तो भगवान कृष्ण अपनी यौगिक शक्ति से सिर को फुला लिया। जब सिर मोटा हो गया तो सांप जो उसको रगे लपेटे हुए था सब चरचरा गया, और फिर छोटा होकर के निकल गए, उसके वो पंजे से निकल गए। और उनको हजारों फन थे। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लेकर के उसके मस्तक पर नाचने लगे, और जिस फन को काटते थे उसी पर भगवान श्री कृष्ण पैर से दाबते थे। जो निकाले उसे फन पर भगवान श्री कृष्ण पैर से कुचलते थे, कुचलते इतना बांसुरी लेकर बांसुरी बजा नाचने लगे उसके फन पर कि वह खून वो करने लगा, वो कालिया जो खून वो करने लगा। अब नाग कन्या सब दौड़ करके आए और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि प्रभु मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं छोड़ तो देंगे, लेकिन उसको इस दह से एक गुजरात में रमणक द्वीप वहाँ जाना पड़ेगा, तब मैं छोड़ूंगा। तो सांप ने कहा ठीक है प्रभु मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तो इस दह में गरुड़ के डर से छिपा हुआ था, क्योंकि गरुड़ इस दह में ऐसा ऋषि का श्राप था, मैंने बहुत मछलियों को मार देता था ना, तो श्राप दे दिया था कि अगर गरुड़ इसमें चोंच डुबाएगा तो मर जाएगा। तो उसके डर से गरुड़ भी वहाँ नहीं जाता था, उसी डर से वहाँ था। तो कालिया कहता है कि प्रभु मैं तो गरुड़ के डर से यहाँ था, अगर रमणक द्वीप कहते हैं वहाँ तो चला जाऊँगा, लेकिन गरुड़ से मेरी रक्षा कैसे होगी प्रभु, ये हमको प्राण दान दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब गरुड़ भी तुमको कुछ नहीं कहेंगे, मैं जो पैर से तुम्हारे मस्तक कुचे हैं ना, तो मेरे पैर का चिन्ह पड़ेगा तुम्हारे मस्तक पर, अब गरुड़ भी कुछ नहीं कहेंगे। तब वो वहाँ से चला गया, रमणक दूसरे गुजरात में है जहाँ पर उसको भेजा था ना, वहाँ पर अभी भी सुनते बहुत सांप है। हम आप आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठते हैं, वो कालिया का तो हजारे फन था, और अंधकार मंडल में जो हमारा आपका मन है, इस मन को हजारे मन है, हजारे फन है। मन में तो बाबा कबीर कहते हैं समुद्र लहरिया थोड़िया मन लहरे घड़िया। समुद्र कितना बड़ा है, और समुद्र में माने कितना लहर है, लाखों करोड़ लहर होगा, लेकिन बाबा कबीर कहते हैं
कि समुद्र का लहर मन के लहर से तो थोड़ा है, मन लहरे घनिया। तो हमारा आपका जो इस चंचल मन है, इस चंचल मन को स्थिर कर, इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए बताते हैं। तो चंचल मन कैसे स्थिर होगा? धर्मदास जी महाराज की वाणी में है, गुरु ने मोही दिन ही अजब जरी। नारायणपुर है बिहपुर के बगल में, एक आदमी बता रहा था सांप और बिज्जी में लड़ाई हो रहा था। जब बिज्जी को सांप डंक मारता था, व्याकुल कर देता था, ये भी बड़ा बहादुर उसको भी मतलब काट देता था, वो भी परेशान। अब सांप जब डंक मारता था इसको, तो एक आदमी थोड़ी दूर से देख रहा था। एक गाछ था, उसे गाछ को जा कर के वो जो नेवला था उसको जा कर के एक पत्ता खा लेता था, फिर आकर के सांप से लड़ता था। मैंने कोई जरी था जो सांप के डसने से मैंने वो उसका जड़ उतर जाता था। तो आदमी ने देखा उसको, वो जो नेवला था मैंने इतना पछता था कि उसको ठुट्ठा कर दिया था। तो वो आदमी जा कर के उसको पहचाना था कि इसमें ऐसा मतलब गुण है कि सांप के कटा हुआ जहर को भी दूर कर देता है। तो घास को पहचान बता रहे थे आदमी ने कि मैंने उस घास को पहचाना है, पता नहीं कैसा घास था। तो जैसे कालिया फन काटता था, वैसे भगवान श्री कृष्ण उनके माथे पर चरण रखता था। जो फनकार है वही चरण रखे। धर्मदास जी कहते हैं, गुरु ने मोहि दिन ही अजब जरी, और सो जरी मोहि प्यार लगत है सुंघा तुरत मरी। वो जो जरी होता है, वो जो सपेरा होता है हाथ में जरी रखता है, सांप के तरफ जैसे करता है तो उसको नहीं डसता है, पीछे कर लेता है। ऐसा महत्वपूर्ण जरी है। धर्मदास जी कहते हैं कि हमारा आपका जो मन महाजहरीला है, इस महाजहरीला मन को गुरु ने दिन ही अजब जरी, जो जरी आपको दिए हैं मन को मोड़ने के लिए, उस जरी को अगर आप मन के सामने में रखिएगा तो वो भी मुड़ी नीचा कर लेगा। वो जरी क्या है? बाबा पलटू ने कहा, इधर से उधर को जाएगा तो किधर को, जहाँ तो जाए मैं वहाँ जाऊँ, और सुमति जंजीर को गले में डाल के जहाँ तो जाए मैं खींच लाऊं, दास पलटू के मारी हों ठोर मैदान में जहाँ पकड़ी पाऊँ। हमारा आपका मन इतना अभ्यस्त होना चाहिए कि जो गुरु महाराज आपको मंत्र जब बताया हैं, उस मंत्र में इतना मशगूल होकर के जप कीजिएगा। अगर उस मंत्र जप में अगर आप मन को स्थिर कीजिएगा तो मन स्थिर होगा। ऐसे मन स्थिर होने वाला नहीं है। यह अभ्यास कितना मजबूती से आपको करना पड़ेगा, बहुत मजबूती से इस मन के साथ आपको जूझना पड़ेगा, मन से लड़ाई करना पड़ेगा। लेकिन मन से लड़ने के लिए जब तक आपका ठोस ब्रह्मचर्य नहीं होगा, तब तक आप मन से लड़ नहीं सकते हैं। वैराग्य भी हो, हम आपका जो संसार में आसक्ति है, ये आसक्ति को दूर करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि बाबा कबीर ने कहा, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव मुनि माँ के उदर में 12 वर्ष रह गए थे, इसलिए नहीं निकलते थे। हम जैसे माँ के उदर से बाहर निकले, संसार कैसे मोह ममता है कि वो मोह ममता में फंस जाएंगे, वो निकलते ही नहीं थे, सिद्ध थे।
तब माता को तो गर्भावस्था में उठने बैठने चलने फिरने बड़ी तकलीफ होती है। 12 वर्ष तक रह गया भगवान वेदव्यास के पत्नी के पेट में। तब एक दिन भगवान वेदव्यास समझ गए कि मेरी पत्नी के उदर में कोई दिव्यात्मा प्रवेश कर गया है। तो ये उनके सामने में जा कर के पत्नी के पास बैठ करके पत्नी के पेट में जो बच्चा था उससे निवेदन करने लगे भगवान वेदव्यास कि हे पुत्र, माँ को उठने बैठने चलने फिरने बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप जन्म धारण कीजिए। काहे माँ को कष्ट दे रहे हैं? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि मैं जब जन्म लूँगा तो आपको हमसे पुत्र मोह हो जाएगा, बेटा बेटा करके पुकारिएगा, इसलिए हम जन्म नहीं लेते हैं। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि नहीं, हमको कोई ममता नहीं होगी। शर्त करा लिया पेटे से कि हमसे ममता नहीं होनी चाहिए, कि नहीं होगी ममता। और जब जन्म लिए तो लाड फाड़ लगे जंगल का राह लिया। बाबा कबीर ने कहा, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागे हो। इतने बड़े सिद्ध महात्मा थे। भगवान वेदव्यास ने सुखदेव को कहा कि बेटा, वो आकाश मार्ग से गमन करते थे, इतना सिद्ध थे, लेकिन संत नहीं हुए थे। इसलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि बेटा तुम पैदल जाओ जनक के पास और उनसे दीक्षा ले आओ। माने भगवान वेदव्यास ने सोचा कि इनको भी पता चल जाए कि गृहस्थ में भी कोई संत होते हैं, माने इनका भी अहंकार दमन हो जाए, इसलिए उनके पास दीक्षा के समय भगवान वेदव्यास भी दे सकते थे, महाज्ञानी थे, लेकिन उनको इसलिए जनक जी के पास भेजे कि इनको पता चल जाए गृहस्थ में भी एक से एक योगी हैं। तो सुखदेव मुनि को भेजे। जब सुखदेव मुनि सिपाहियों से कहते हैं कि मुझे जनक जी से मिलाइए, सिपाही जनक जी से जाकर कहते, जनक जी तो सर्वांतर्यामी थे। जनक जी कहते हैं कि 3 दिन को ही गेटे पर रहने दो। माने गुरु जो होते हैं परीक्षा भी लेते हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज तो जब तक सिद्धांत याद नहीं होता था दीक्षा देते ही नहीं थे, सिद्धांत दिलाने देते थे। जनक जी कहते हैं 3 दिनों तक गेटे पर रहने दो। अब भूखे प्यासे 3 दिनों पर गेटे पर रहे। देखिए कितना गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के लिए प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। भूखे प्यासे नाश्रम में एक थे व्यक्ति, वो गए गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि पहले सिद्धांत याद कीजिए तब दीक्षा देंगे। और उन्होंने कहा हम सिद्धांत याद करेंगे तब हमको दीक्षा। वो चल दिया वहाँ से, नहीं लेते। एक आदमी ऐसा हम सिद्धांत तब हमको दीक्षा देगा, तो चल दिया वहाँ से। लेकिन सुखदेव मुनि 3 दिनों तक भूखे प्यासे गेट पर पड़े रहे। 3 दिनों के बाद जनक जी उनको अपने महल में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम अगर दीक्षा लेना चाहते हो हमसे तो तुमको नगर की परिक्रमा करना पड़ेगा। देखिए कितनी परीक्षा लेते हैं। और नगर की परिक्रमा करने में एक कटोरा दे दिया, लबालब पूरा भर करके दूध दे दिया और कहा कि इस कटोरा लेकर के दूध लबे भरा दूध लेकर के तुम्हें पूरे नगर की परिक्रमा करना है। लेकिन एक बूंद भी अगर कटोरा से दूध गिर जाएगा तो मेरा सिपाही तलवार लेकर तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। कहीं एक बूंद गिरेगा तो तुम्हारा गर्दन काट देगा। क्या शर्त मंजूर है? कहा महाराज शर्त मंजूर है। अब कटोरा में दूध लेकर कितना स्थिर पूर्वक चलते थे जो कहीं हिले नहीं। हिले से गिर गया तो मेरा गर्दने साफ हो जाएगा।
इतना संतुलित ढंग से सुखदेव मुनि दूध भरे कटोरा से पूरे नगर का परिक्रमा किया। कहीं एक वो कितना सावधानी होगा आप समझ सकते हैं। लौटकर जनक जी के पास आए तो जनक जी पूछते हैं कि मेरे नगर का तुमने परिक्रमा किया तो फलाने चौराहे पर क्या देखा, फलाने चौराहे पर क्या देखा। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज मेरा तो ख्याल इस कटोरे के दूध पर था कि कहीं एक बूंद भी गिर जाएगा तो मेरा गर्दन साफ हो जाएगा, इसलिए महाराज मैंने पूरे नगर का परिक्रमा किया, लेकिन किस नगर में कहाँ पर क्या मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अब 3 दिनों से भूखे हो, पहले भोजन करो। जहाँ उनको भोजन करने के लिए दिया, एक बिल्कुल धार वाला तलवार को, नंगा तलवार को उसी के सामने ऊपर में एक धागा में बांध दिया। और वो धागा भी कोई मजबूत रस्सी नहीं थी, एकदम कच्चा धागा था। ऐसा उसका था कि वो नाचता था, घुरता था मुँह पर, कब पागल करके गिरेगा कोई ठीक। उसी जगह उनको दिया खाने के लिए। बहुत प्रकार का व्यंजन था। तेजी से खा करके जनक जी महाराज के पास आ जाते हैं। तो जनक जी पूछते हैं कि भोजन कैसा था, सब्जी सब ठीक ठाक बना था। कहा कि हमारे सब्जी कैसी थी, ककौड़ी पकौड़ी कैसे, वो कुछ भी पता नहीं। मेरा तो ख्याल तलवार के ऊपर है, कहीं गिरा तो मैं गया कम से, इसी झेटी से तेजी से खा करके हम निकल गए। तब वो जैसे राज दरबार में गए थे ना, तो राजा से, बहुत बड़े राजा थे, बहुत सजावट था, बहुत नृत्य था, सब कुछ था। और जन्म से त्यागी थे। इनके मन में हुआ था कि जो इतना विषयी है वो हमको योग दीक्षा क्या देगा, इसके मन में हुआ था उनको देखते ही। इसलिए जनक जी तो अंतर्यामी थे, ये सब परीक्षा उनसे लिए। जनक जी कहते हैं कि देखो सुखदेव, मैं सारे राजपाट सब कुछ चलाता हूँ, लेकिन जिस तरह से तुमने पूरे नगर का परिक्रमा किया, लेकिन नगर के तरफ तुम्हारा ख्याल नहीं था, तुम्हारा तो कटोरे के दूध पर ख्याल था। ठीक उसी प्रकार सुखदेव, मैं संसार के सारे राजकाज को करता हूँ, लेकिन मेरी चेतना प्रभु के चरणों में लगी रहती है। तुमने बहुत प्रकार का व्यंजन खाया, लेकिन तुम्हारा ख्याल व्यंजन के तरफ नहीं था, तुम्हारा ख्याल तलवार के ऊपर था, कहीं तलवार गिरा तो सर गायब। उसी प्रकार मैं संसार के राज का सभी कामों को करता हूँ, लेकिन मैं सबसे निर्लिप्त रहता हूँ। अब बताए, गृहस्थ होते हुए भी संसार में कैसे निर्मलता पूर्वक रहे, जो विदेह कहलाए। जनक जी विदेह कहलाए। भगवान शिव समझा रहे थे कि उस प्रभु का दर्शन करने के लिए एक आसन से देर तक बैठना है। आसंदिर आहारदिर भजन नियम दृढ़ हो। भजन करने का जो नियम है, मैंने मुसलमानों को देखा, जो नमाजी मुसलमान है, नमाज का समय आता है, जहाँ आता वहीं दुकान भी बंद कर देता है। नमाज का समय दुकान बंद कर नमाज पढ़ेगा। और गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी में इसे शुक्र करके किसी बैठ करके अब उसी में उठ बैठ करने लगता है। नियम का कितना पक्का है। भजन करने का पक्का नियम आपका होना चाहिए। घर घर से कामों को करते, ठीक है काम कीजिए, लेकिन ऐसा समय निकालिए आप कि आपका घर के काम भी नहीं बिगड़े और ध्यान भी कर लीजिए। ऐसा आप समय निकालिए, और जब समय आ जाए ध्यान करने का, तो सब कामों को छोड़कर देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। 2-4 मिनट में कुछ नहीं होगा, बहुत देर तक आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो देर तक बैठने की आदत होनी चाहिए, और तन भी स्थिर हो, मन भी स्थिर हो। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र में तन्मयता पूर्वक घंटों बैठे रहिएगा, तब होगा।
ऐसे नहीं होगा। अभी आप नानक देव जी महाराज के बारे में सुन रहे थे। योगन खिंथा, योगन डंडे, योगन भस्म चराइए, योगन मुंदी मुर मराइए, योगन सिंगी वाइये, अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। गोरख ये बाबा नानक कहते हैं योगन खिंथा। खिंथा मतलब होता है गुदरी। वो गुदरिया सब है ना, वो गुदरी पहन लेता है, फटा पुराना कपड़ा पहन लेता है, सारंगी बजा लेता है, कान में भी मुद्रा बांध लेता है। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि गुदरी पहनने से योग हो जाता है। योगन खिंथा। सन्यासियों में दशनामी सन्यासी में एक सन्यासी है जो डंडा रखता है। डंडा को भी जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, वो गैरी कपड़ा उसको भी पहना कर रखता है, हमेशा जाता उस रखता है। कोई माथा मुंडन करके रखता है, कोई दाढ़ी बाल बना के रखता है। इस तरह से 10-12 प्रकार का सन्यास है शंकराचार्य जी महाराज का। ये सन्यास धर्म चलाया हुआ है। गोरखनाथ ये नानक देव जी कहते हैं योगन खिंथा, योगन डंडे। गुदरी पहनने से योग नहीं होगा, हाथ में डंडा लेने से भी योग नहीं होगा। योगन खिंथा, योगन डंडे, योगन भस्म चराइए। कुंभ मेला लग रहा है इलाहाबाद में। जो नागा साधु होता है कपड़ा नहीं पहनता, एकदम नंगे रहता है और भभूत लगाता है, वो भस्म लगाता है। ऐसे भीषण ठंड में से रहता है। कुछ ऐसे साधु लोग हैं कि पंचाग्नि का सेवन करता है, बीच में बैठे रहते हैं और चारों तरफ 5 घूर बना लगा देता है, उसी के बीच में बैठे रहता है। मैंने इस तरह से योगी बहुत रूप धारण करके रहते हैं। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं इन योगों को करने से योग हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बाबा कबीर ने भी कहा न जोगी जोग से धावे, न तप से देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल यही आवे। मंदिर में दीप हो बारे, नैन बिन भई अंझारे, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। न जोगी जोग से धावे, वही तपस्वी ऐसा ऐसा योग करता है कि एक हाथ उठाया है तो हमेशा हाथ उठाए रखता है। अगर दर्द करता है तो घास का सहारा लेकर के रहता है। अब बहुत ऐसे रहता है, सोता भी जैसे सोता है। कोई दोनों हाथ उठा करके रखता है, कितना कष्ट उठाता है, ऐसे उठा है। और कोई खड़े श्री बन जाता है, माने खड़े खर खाता है, सोता है, पखाना पेशाब जानवर के तरह खड़े खर करता है। ऐसे खड़े खड़े रहते रहते उसका पैर फूल जाता है, घाव हो जाता है, पीप हो जाता है, सबको बर्दाश्त करता है। कोई दिनों के बाद फिर ठीक हो जाता है। इन जोगियों के तरह योग करने से क्या प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? गोरखनाथ जी कहते हैं, नानक देव जी कहते हैं जोगन खिंथा, जोगन डंडे, जोगन भस्म चराइए, जोगन मुंदी मुर मुराइए, जोगन सिंगी माये, अंजन माह निरंजन रहिए जोग जुगति पर। ये इस दुनिया जो है ना, ये अंजन है, माया है। अंजन माह निरंजन, इस अंजन में परमात्मा को निरंजन बताया है। माया को अंजन, परमात्मा को निरंजन। वो जो परमात्मा है पूरे सृष्टि में वो निरंजन परमात्मा है। अंजन माह निरंजन, अंजन के अंदर वो निरंजन परमात्मा रहते हैं। जोग जुगति पाइए, जो ठीक ढंग से जुगति जान करके उसको पा सकते हैं। जोग जुगति पाए, गली जोग न होई। गली खूब डिंग हंकता है, खूब भाषण देता है, तो खूब भाषण देने से योग हो जाता है। गली जोगन होई,
एक दृष्टि करी समसरी जाने, जो दोनों दृष्टि धाराओं को सम करने के लिए जानता है, बराबर करने के लिए जानता है, योगी कहिए सोई, वही योगी है। चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, वह अगर योग हो गया तो आप योगी हैं। आपने सुना होगा कि सम्राट अशोक का पहली पत्नी का पुत्र था कुणाल, देखने में बहुत खूबसूरत था। उनकी जो दूसरी पत्नी से अशोक सम्राट के चित्ररक्षिता, गोसाई जी लिखे रामचरितमानस में, पुरुष मनोहर निरखत नारे, सुंदर पुरुष को देखकर स्त्रियां आकर्षित हो जाती हैं। बहुत सुंदर थे। चित्ररक्षिता ने कुणाल से कुंठित विचार रखा, लेकिन कुणाल बहुत चरित्रवान थे। अरे बाप की पत्नी तो मान हुई, भले दूसरी पत्नी माँ थी। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरे साथ ऐसी गंदी बातें मत करो। बार बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनके विचार का समर्थन नहीं किया कुणाल ने। रामचरितमानस में लिखा है, जब मंदोदरी रावण को समझाती थी तो उनको डांट, सत्य अच्छी बात बता रहे थे कि हे नाथ, सीता जगत जननी है, उसको लौटा दीजिए, वापस कर दीजिए। इस इनको समझाती थी ना, तो उल्टे उसको डांटने लगा। रावण कहने लगा, स्त्री नारी स्वभाव सत्य सब कहें, अवगुण आज सदा उड़ रहे, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदया। और दया भी उसमें दुर्गुण होता है। अगर उसकी बात को नहीं मानेगा ना, तो काली बन जाती है वो। उसके अंदर क्रूरता भी होते है, वो नाश भी कर देगी, ऐसा है। दुर्गुण भी है, गुण भी है। माता में दया का बहुत गुण है, लेकिन कुछ दुर्गुण भी है। ये सब रावण को फटकार हुए। सबों को बात इस बात नहीं। अपने देश में ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई जो कि सूर्य का उदय रोक दिए थे, लेकिन ऐसे भी कलुषित विचार के हैं जो कि सबको शूर्पणखा जैसे ना, अपना भी नाक कटाती है और सारे परिवार का नाक कटा देती है। थी वे कलुषित विचार वाले। कुणाल की बात को जब नहीं माना, तो सम्राट अशोक शायद के दूर राजमन को भेज दिया था। तो सम्राट अशोक के नाम से चित्ररक्षिता एक खत लिख दी सेनापति को कि अशोक कुणाल का दोनों आँख निकालना, सम्राट अशोक के नाम से, और उसका मोहर भी दे दिया था। किसी को भेजा, किसी विश्वसनीय आदमी को। तो सेनापति को सम्राट अशोक का मोहर मारा हुआ पत्र दिया कि कुणाल का दोनों आँख निकलवा लेना। वो जो सेनापति बड़े समझदार थे, सेनापति ने दिखाया कुणाल को। उन्होंने कहा कि कुणाल जी, ये लगता है कि इसमें कोई राज है। सम्राट अशोक ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका आँख निकलवा ले। इस सम्राट अशोक कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें कूटनीति हमको लग रहा है। लेकिन कुणाल कहते हैं कि सेनापति जी, सम्राट अशोक का मोहर है ना, चाहे कोई कुछ किया हो, लेकिन सम्राट अशोक के मोहर को हम नहीं मानेंगे तो दूसरा कौन मानेगा। इसलिए उनका मोहर है, मेरा दोनों आँख निकलवा लीजिए। दोनों आँख निकलवा ली। अब तो अंधा हो गए हो। अब वहाँ से वो निकल गए। गला बहुत सुंदर था। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो भी उसके साथ साथ घुरती थी, फिरती थी, पता नहीं किसी से जीविका चलाती थी।
बहुत दिनों के बाद सम्राट अशोक यही पाटलिपुत्र आए थे पटना। 8-9 बज रहे थे रात्रि। कुणाल किसी महल में बड़े मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। वह मधुर गीत की आवाज़ सम्राट अशोक के कान में गया। वो तो समझ रही कि कुणाल का ही आवाज़, बड़ा सुंदर गीत गा रहा है। तो किसी आदमी को भेजकर कुणाल को अपने पास बुलवाया। जब कुणाल आए, उनके तो दोनों आँख से अंधे थे, दोनों आँख से नहीं। सम्राट अशोक कहते, बेटा ये दुर्दशा तुम्हारे किसने की? तुम्हारे दोनों आँखों को किसने निकाला? वो जो पत्र था ना, कुणाल अपने पास में रखे थे। कुणाल सम्राट अशोक के हाथ में वो पत्र दे देते हैं। सम्राट अशोक को समझने में देर नहीं लगी। सम्राट अशोक का सब बेटा अभी कहो, अभी मैं तिस रक्षिता को फांसी पर झुला दूँ, अभी झुला दूँगा। कुणाल हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं पिताजी ऐसा मत कीजिए, उसे माँ की मेहरबानी है कि मेरा बाहर का दोनों आँख तो फट गया है, लेकिन भीतर का आँख जागृत हो गया है, उसी माँ की कृपा है। अगर आप गुरु इंगित स्थान पर दोनों दृश्य धाराओं को जोड़ेंगे तो तीसरी आँख जग जाएगी। और वह आँख इसलिए दिव्य आँख होती है कि आपके मन के सारे कलमश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब खत्म हो जाएगा और मन शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस दृष्टि के जगने पर, उस दृष्टि को जगाना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक आपको संसार की आसक्ति का त्याग नहीं होगा और भगवत भजन करने के लिए आपको अनुराग प्रेम होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, किसी ने उनको कहा कि यहाँ की जो मिट्टी है, इतनी सुंदर मिट्टी है, इसी मिट्टी से नाल बसाओ, नाल जो बनता था इसी मिट्टी से बनती है। चैतन्य महाप्रभु को इतनी खुशी हुई कि यहाँ की मिट्टी कितनी पावन है, जिस मिट्टी से मृदंग बनता है और उसी से हम कीर्तन करते हैं, उस मिट्टी पर लौटने लगे चैतन्य महाप्रभु। कितना लगन गुरु से, सत्संग से, संत से, परमात्मा से आपको लगन होना चाहिए। बाबा कबीर ने कहा, प्रेम खलन में यही स्वभाव, तो चली आओ कि मोह बुलाओ। अगर भक्त को भगवान से प्रेम हो जाता है तो इस वेश में उसको तीसरा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। आपको अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पंजाब में एक बड़ा है दिव्य बालक भगवान का भक्त हुए। क्या नाम था उसका? धन्ना। 5 साल का लड़का था। उनके घर पर एक त्रिलोचन पंडित जी आए और शालिग्राम भगवान बड़े प्रेम से, 2 शालिग्राम भगवान था एक कुर्सी पर और एक नीचे में, बड़े प्रेम से नहलाए, स्नान कराए, फूल पत्ती से खूब बढ़िया से पूजा कर। और धन्ना 5 वर्ष का लड़का था। अब वे एकदम बड़े प्रेम पूर्वक देखने लगे। जब पंडित जी का पूजा समाप्त हो गया तो धन्ना कहता है कि पंडित जी, हमको इतना उसको अनुराग हो कि हम भी बड़ा प्रेम से पूजा करेंगे भगवान का। तो त्रिलोचन पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, हमको 2 शालिग्राम भगवान है ना,
1 शालिग्राम भगवान हमको दे दीजिए, हम भी पूजा करेंगे। तो त्रिलोचन पंडित जी कहते हैं तुम कौन शालिग्राम भगवान को लोगे? तो उन्होंने कहा कि कुर्सी पर कौन शालिग्राम भगवान है, नीचे कौन शालिग्राम भगवान है? तो त्रिलोचन पंडित जी ने कहा कुर्सी पर राजा शालिग्राम भगवान है और नीचे सिपाही शालिग्राम भगवान है, तो तुम कौन भगवान लोगे? तो कहा हम राजा भगवान लेंगे, और देना नहीं चाहते थे। तो धन्ना के पिताजी कहते पंडित जी भोला भला बच्चा दे दीजिए ना, तो वही राजा भगवान को दे दिए। लेकिन पंडित जी ने कहा कि जैसे हम स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, स्नान पूजा करके पहले भगवान को भोग लगा लेना तब तुम खाना। कहाँ पंडित जी हम ऐसा ही करेंगे। अब बड़े प्रेम से मैंने कोई बना लिया शालिग्राम भगवान को रखने लगा, कोई झूला वाला बना लिया उसमें वो रखने लगा। त्रिलोचन पंडित जी ने कह दिया था कि पहले शालिग्राम भगवान को भोग लगाना तब तुम खाना। वह धन्ना जब 5 वर्ष का लड़का था, जब जाने लगे गाय चराने के लिए, तो उनकी माँ ने बाजरे की रोटी, साग और कुछ चटनी दे दिया, चला गया गाय चराने लगा। जब उनको भूख लगी धन्ना को, तो सोचा कि पहले भगवान को भोग लगाएंगे तब ना हम खाएंगे। पंडित जी बोले हैं कि पहले भगवान को भोग लगाना तब खाना। तो बढ़िया से गाय चल रही है, बढ़िया से जगह को मिट्टी को बढ़िया से लीप दिए, लीप कर शालिग्राम भगवान को रख दिए और सामने में बाजरे की रोटी, साग दे दिया भगवान को खाने के लिए। भगवान खाएंगे तब ना हम खाएंगे। वहाँ रख दिए, बैठे हैं और भगवान खा ही नहीं रहे। होते होते पूरा दिन व्यतीत गया, न भगवान खाए न धन्ना खाए। अब शाम जब हो गया तो जो साग रोटी था न गाय को खिला दे, घर चला गया, भूखे रह गए। एक दिन भूखा रह गया, रात में भूखे रह गए। दूसरे दिन जब फिर गाय चराने के लिए जाने लगे, तो दूसरे दिन भी उनकी माँ बाजरे की रोटी, साग चटनी दे दिया। दूसरे दिन भी जब खाने का समय हो गया, तो बढ़िया से लीप पोछ करके शालिग्राम भगवान को फूल पत्ती रख दिए और साग रोटी दे दी खाने के लिए। आज भी दिन भर बैठे रहे, न भगवान खाए न धन्ना खाए। शाम में गाय को रोटी साग खिला जब घर चला गया। तीसरे दिन जब आए, तो तीसरे दिन भी वही साग रोटी शालिग्राम भगवान के सामने रख दिया। अब भगवान खाएंगे सब नहीं खाएंगे। होते होते आज भी तीसरे दिन में दोपहर व्यतीत हो गया। धन्ना को खूब भूख लगी, 2-3 दिनों से भूखे हैं, भूख लगे, भगवान के सामने रोने लगी, प्रभु तुम भी भूखे हो, हमको भी भूखे के जान मार दोगे। खूब विलख करके धन्ना रोने लगे। जब धन्ना रोने लगे तो शालिग्राम खाने लगे साग रोटी। 4 रोटियां साग से खाते खाते 2 रोटियों को खा गए, और तीसरी रोटी पर जैसे हाथ लगाए कि धन्ना हाथ पकड़ लिए कि सभी रोटी भगवान तुम ही खा लोगे, हम क्या खाएंगे। अब बहुत दिन से बंटवारा हो गया। 2 रोटी भगवान खाते थे और 2 रोटी धन्ना खाते थे। और गाय चढ़ा मना 2-4 दिन जब हुआ, तो भगवान कहता धन्ना मैं तुम्हारा मुफ्त में रोटी खाना नहीं चाहता, हमको कोई काम दो। तो धन्ना कहते हैं हम तो 5 बरस का बालक हैं, आप हम कौन काम देंगे। हम गाय चढ़ाते हैं, आप भी गाय चढ़ाइए, भगवान के गाय हमको बहुत प्रिय जी। अब दोनों भक्त और भगवान गाय चराने लगे, साग से खाने लगे। इस तरह से 12 वर्ष के हो गए धन्ना। और धन्ना कहता है कि भगवान तुम मेरे साथ रहते हो, गाय चराते हो, मेरे साथ रोटी भी खाते हो, लेकिन आज तक भगवान तुमने मुझे सेना से नहीं लगाया। भगवान कहते हैं कि सेना से हम तब तक तुमको नहीं लगाएंगे जब तक कि तुम गुरु धारण नहीं करोगे। तो धन्ना कहते हैं गुरु धारण करने के लिए हम कहाँ जाएंगे।
कहा कि तुम काशी चले जाओ, काशी में एक रामानंद स्वामी हैं, उन्हीं को जाकर तुम गुरु बनाओ। धन्ना काशी चले आए और रामानंद स्वामी से कहते हैं कि भगवान ने कहा है आपको गुरु बनाने के लिए आप मुझे दीक्षा मंत्र दीजिए। तो रामानंद स्वामी भगवान की बात सुने तो कैसे नहीं उसको दीक्षा मंत्र दे दिए। अब तो रामानंद स्वामी के धन्ना शिष्य हो गया। कहा कि अब तुमको दीक्षा दे दिया, अब तुम जाओ। धन्ना कहते नहीं, अब आपके चरणों में ही मैं रहूँगा। रामानंद स्वामी ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, जैसे तुम भगवान के साथ गाय चराते हो वो भगवान के साथ जाओ, वही गाय चराओ। जब वो लौट कर पंजाब चले आए, उनकी ख्याति तो दुनिया में फैल गई कि धन्ना को भगवान से भेंट होती है, भगवान के साथ गाय चराते हैं। अब उनके दर्शन प्रसन्न के लिए साधु लोग आने लगे कि धन्ना को भगवान से भेंट होती है, बात होती है। साधु लोग आ जाते थे, 10 साधु आ जाते थे उनसे मिलने के लिए। और जब भी साधु आते थे तो सबको खिलाते थे, अपने भी सब साधुओं को खिलाते थे। उनका बाप था नास्तिक प्रकृति का। एक दिन धन्ना से उनके पिताजी कहता है कि तुम अपने भी खाते हो और महात्माओं को भी लाकर खिलाते हो। हम सबका परिवेश करने नौकर हैं, हम तुमको भी काम करना पड़ेगा। जाओ गेहूँ लो, जाओ खेत में बो। तो गाड़ी में गेहूँ का बोरा लाद लिए, खेत में जाने लगे बोने के लिए। इधर से धन्ना गाड़ी में गेहूँ का बीज लेकर जा रहे थे और उधर से 2-4 साधु आ रहे थे। वो बोलता है कि हम धन्ना के पास जा रहे हैं। धन्ना का घर किधर है? धन्ना तो ही था। धन्ना तो हम ही हैं। पिता ने डांट दिया था कि आज से अगर और साधु को लाओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं, डांट दिया था। अब साधु को काहे के लिए घर ले जाएगा? कहा कि बाबा हम ही धन्ना चलें, इधर ही व्यवस्था कराएंगे। जो 4-5 जो साधु था एक गाछ के पास बैठा दिया। और गेहूँ का जो बीज था जो खेत में बोने के लिए धन्ना को भेजे थे, उस गेहूँ के बीज को ले जाकर के दुकान में बेच दिया। साधुओं का जितना भोजन का प्रबंध होना चाहिए सारे सामान ले आए और उसी गाछ के पास बड़े प्रेम से भोजन पकाए, सभी साधुओं को खिलाए, अपने भी खाए। सब साधु लोग दर्शन प्रसन्न करके विदा हो गया। अब धन्ना सोचता है कि पिताजी पूछेंगे खेत में गेहूँ बोकर आया, मैं क्या जवाब दूंगा? बेचारा क्या किया, जो गेहूँ की बोरी थी उस गेहूँ की बोरी में रेता भर लिया, बालू, नदी के ना बालू नहीं है, वैसे भर लिया। अब फिर चला खेत में जा कर के बालुए छिड़ दिया, गेहूँ के बीज के समय बालुए छिड़ दिया। इतना सुंदर पौधा उगा बालू गेहूँ का, बालू छिड़ने पर कि अगल बगल में उतना सुंदर गेहूँ किसी का नहीं था। अब लोग जाते थे, धन्ना का जो खेती था गेहूँ का खेत फसल, लोग दूर दूर से आते थे देखने के लिए। और धन्ना से पूछा, अरे तुम कहाँ से बीज लाए हो? इतना सुंदर मैंने तुम्हारा गेहूँ का फसल है, कहाँ से लाए हो बीज? धन्ना सोचते थे कि मजाक कर रहा है, उसमें तो रेता है तो गेहूँ का बीज कहाँ से होगा। फिर एक दिन गया देखने, सही में सबके फसल से उन्हीं का सुंदर फसल था। और इतना गेहूँ हुआ सभी खेतों से 50 गुना ज़्यादा हो गया। प्रसंग तो लंबा है, मेरा कहने का ये है कि जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा भगवत दर्शन नहीं होगा। बहुत व्याख्याता बन जाइए, बहुत बड़ा विद्वान बन जाइए, लेकिन
जब तक आपके अंदर भाव नहीं जगेगा, प्रेम नहीं जगेगा, भगवत दर्शन नहीं होगा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आपके अंदर इतना सत्संग कीजिए, इतना ध्यान कीजिए, गृहस्थ हैं अथवा विरक्त हैं, आपके अंदर वो भाव जग जाएगा, परम जग जाएगा, तो आपके पास पास रहेंगे भगवान। सूरदास जी महाराज ने कहा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा है प्रेम का संबंध, भक्त और भगवंत का प्रेम। प्रेम के बस निर्सेवा के नहीं, आप बने हरिनाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गयो ठकुराई, राज सुजग युधिष्ठिर के नो, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का जो संबंध होता है, भक्त और भगवंत का प्रेम अद्वितीय होता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, भक्त और भगवंत का जो प्रेम है सबसे श्रेष्ठ। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कर्ण के सारथी थे शल्य महाराज। शल्य महाराज से कर्ण पूछते हैं कि हे शल्य महाराज, इस महासमर में यदि मैं मारा जाऊंगा तो आप क्या कीजिएगा? तो शल्य महाराज कहते हैं कि तुम मारे जाओगे तो मैं रथ लेकर घर चला जाऊँ, और क्या करूँगा? यही प्रश्न जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, हे केशव, इस महासमर में यदि मैं मारा जाऊंगा तो आप क्या कीजिएगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरे रहते तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। खुदा न खास्ते अगर मेरे रहते तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मैं सुदर्शन चक्र उठाऊंगा और सारी पृथ्वी का कत्ल कर दूंगा और पृथ्वी को उठाकर समुद्र में डुबा दूंगा, इसलिए कि कृष्ण अर्जुन के बिना नहीं रह सकते। ये जवाब जा रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दिन युद्ध के बाद जब शिविर आए अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन रथ से उतरो। अर्जुन कहते हैं कि रोज पहले आप उतरते थे और आज हमको पहले उतरने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जो कहता हूँ सो करो। तो अर्जुन कृष्ण पहले उतर गए। जैसे कृष्ण उतरते हैं कि एक बार आग प्रज्वलित हुई, हाथ घोड़ा रथ सब जल करके सुहा हो गया। अर्जुन ने कहा कि ये क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुमको पहले उतरने के लिए कहा था। अश्वत्थामा अग्न्यास्त्र से ये तुम्हारा रथ घोड़ा सब जलकर पहले समाप्त हो गया था, तुम्हें अपने दिव्य शक्ति से रखा था। कितना बड़ा भक्त है। वही जब भगवान श्री कृष्ण शरीर का परित्याग कर दिए तो अर्जुन का सारी शक्ति, सारा बल खत्म हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, उनको तो भगवान कृष्ण को 16,000 ये जो रुक्मिणी सबको छोड़ करके रानियाँ थी, 16,000 अब सब अनाथ हो गए। अंत्येष्टि क्रिया तो अर्जुन अपने हाथों से किए थे। सारी स्त्रियाँ तो सब रो रहे थे। तो अर्जुन ने सोचा कि सभी स्त्रियों को हम हस्तिनापुर ले जाते हैं, स्थानांतरण होगा तो कुछ इन लोगों को दुख दूर होगा। तो सारे स्त्रियों को अर्जुन ले आ रहे थे द्वारकापुरी से। रास्ते में पड़ता है पंजाब। एक ही स्त्री, एक ही पुरुष, सारे इतने स्त्रियों को ले जा रहे थे आक्रमण कर दिया, लूटने के लिए। सारे स्त्रियों को लूटने के लिए आक्रमण कर दिया।
सूरदास जी महाराज का भजन है, अर्जुन रोने लग जाते हैं। हरि बिनु को पूर्वै मेरो सारथ, हरि बिनु को पूर्वै मेरो सारथ, थाके हस्त चरण गति थाक्यो, अरु थाक्यो पुरुषारथ, थाके हस्त चरण गति थाक्यो, अरु थाक्यो पुरुषारथ, पांच बाण मोहि शंकर देन्हो, पांच बाण मोहि शंकर देन्हो, त्यो गयो अकारथ, हरि बिनु को पूर्वै मेरो सारथ, मुंडहि धुनत शेष कर मारथ, रुदन करत निप पारथ, मुंडहि धुनत शेष कर मारथ, रुदन करत निप पारथ, गोपी हरि सूर के प्रभु बिनु, घटन प्राण पदारथ, हरि बिनु को पूर्वै मेरो सारथ। भगवान श्री कृष्ण के रहने पर जिसके भुजा में इतना बल था, महाभारत जैसे कहते हैं 1.25 करोड़ आदमी मरा है इसमें। महाभारत का युद्ध हुआ है, 1.25 करोड़ आदमी मरा है। कितना नरसंहार किया था। और आज भगवान श्री कृष्ण के नहीं रहने से अनाथ हो, कुछ चला, सबको लूट लिया। कितना अनन्य भक्त थे हम आप। जब तक प्रभु का अनन्य भक्त नहीं बनेंगे, प्रभु का दर्शन नहीं होगा। इसलिए योग में गुरु से, संत से, भगवान से, भजन से आपको अगाध प्रेम होना चाहिए, और यह प्रेम होगा तभी आपको भगवत दर्शन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज